क्या आपने कभी सोचा है, गणेश जी जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिनके बिना कोई पूजा शुरू नहीं होती, आखिर ऐसा क्या कर बैठे कि स्वयं भगवान जगन्नाथ को उन्हें बांधना पड़ा? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न सीधे अहंकार, मर्यादा और धर्म की जड़ों को हिला देता है। पुरी की धरती पर घटी ये लीला केवल देवताओं की कथा नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो कभी खुद को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगता है। पुरी की पावन धरती पर जब समुद्र की लहरें मंदिर की शिखाओं से टकराती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं इतिहास सांस ले रहा हो। यही वह भूमि है जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, एक ऐसे देवता के रूप में जो न केवल करुणा हैं, बल्कि मर्यादा भी हैं और आवश्यकता पड़ने पर कठोर चेतावनी भी। इसी पवित्र धाम से जुड़ी है वह रहस्यमयी कथा जब जगन्नाथ को स्वयं विघ्नहर्ता गणेश को रोकना पड़ा। उस समय पुरी में भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका था। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, यह धर्म की आधारशिला थी। देवताओं ने निश्चय किया कि इस मंदिर में एक ऐसा महाअनुष्ठान होगा जो पूरे ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी होगा। स्वर्ग, कैलाश, वैकुंठ, हर लोक में निमंत्रण भेजा गया। इंद्र आए अपने ऐश्वर्य के साथ, ब्रह्मा आए सृष्टि के गर्व के साथ, महादेव आए अपने वैराग्य के साथ, लेकिन सभी की निगाहें एक ही दिशा में थीं, भगवान गणेश की प्रतीक्षा में, क्योंकि सभी जानते थे गणपति के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। मुहूर्त निकट आता गया, मंत्र गूंजने लगे, दीप प्रज्वलित हो चुके थे, लेकिन गणेश नहीं आए। पुजारियों के चेहरे पर चिंता थी, देवताओं के मन में संशय, प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या बिना गणेश के अनुष्ठान आरंभ किया जाए? तभी भगवान जगन्नाथ ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा कि धर्म और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यदि कोई स्वयं को समय से बड़ा समझने लगे तो धर्म को आगे बढ़ना ही पड़ता है। उसी क्षण यह निर्णय लिया गया कि अनुष्ठान आरंभ होगा। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश अपने ही विचारों में लीन थे। जब उन्हें यह समाचार मिला कि पुरी में इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है और उन्हें विशेष आग्रह के साथ बुलाया नहीं गया, तो उनके मन में एक क्षण के लिए असंतोष जाग उठा। उन्हें लगा कि जिनके बिना कोई कार्य शुरू नहीं होता, उन्हें बुलाने में इतनी सहजता क्यों? यही वह सूक्ष्म क्षण था जब विघ्नहर्ता के हृदय में अहंकार ने प्रवेश किया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सभी स्वयं आकर विनती नहीं करेंगे, तब तक वे पुरी नहीं जाएंगे। वे भूल गए कि देवता होने से पहले वे भी धर्म के अधीन हैं। जब पुरी में अनुष्ठान गणेश के बिना ही पूर्ण हो गया, तब यह समाचार गणेश तक पहुंचा। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे तुरंत पुरी पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते ही उनका स्वर गूंजा कि यह अनुष्ठान अधूरा है, अमान्य है और इसके फल स्वीकार्य नहीं होंगे। यह सुनते ही पुरी की धरती जैसे कांप उठी। देवताओं में भय फैल गया, लेकिन भगवान जगन्नाथ वे शांत थे, बिल्कुल समुद्र की गहराई की तरह, जहां ऊपर तूफान हो सकता है लेकिन भीतर स्थिरता रहती है। जगन्नाथ ने गणेश से कहा कि धर्म का कार्य किसी एक के अभिमान पर नहीं रुक सकता। गणेश ने उत्तर दिया कि वे विघ्नहर्ता हैं और उनके बिना कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। यह संवाद धीरे धीरे टकराव में बदल गया। पहली बार देवताओं ने देखा कि आरंभ और मर्यादा आमने सामने खड़े हैं। तभी जगन्नाथ ने वह लीला रची जिसने इतिहास बदल दिया। एक क्षण में समय थम गया, गणेश के चरण रुक गए, वाणी मौन हो गई। यह कोई रस्सी नहीं थी, यह अहंकार का बंधन था। यह संदेश था कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, यदि वह स्वयं को धर्म से ऊपर समझेगा तो उसे रोका जाएगा। पुरी के आकाश में सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध थे। क्या सच में गणेश बंध गए थे? उसी मौन में गणेश के भीतर आत्मबोध जागा। उन्हें समझ आया कि वे अपने ही नाम के विपरीत आचरण कर बैठे। जो विघ्नों को हरता है वही स्वयं विघ्न बन गया। उनके हृदय में पश्चाताप उमड़ पड़ा। उन्होंने मन ही मन जगन्नाथ से क्षमा मांगी। उसी क्षण जगन्नाथ के मुख पर करुणा की दिव्य मुस्कान प्रकट हुई। बंधन खुल गया। जगन्नाथ ने कहा कि जो अपनी भूल स्वीकार कर ले वही सच्चा देवता होता है। गणेश ने शीश झुका दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि धर्म से बड़ा कोई पद नहीं।
तभी जगन्नाथ ने वरदान दिया कि पुरी में गणेश की पूजा एक विशेष रूप में होगी, ताकि ये लीला सदा याद रहे और हर युग के मानव को ये सिखाए कि अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का, अंततः उसे झुकना ही पड़ता है। आज भी पुरी की हवाओं में, रथ यात्रा के पहियों में और भक्तों की सांसों में ये कथा जीवित है। ये कहानी केवल गणेश और जगन्नाथ की नहीं है, ये हमारी कहानी है। जब हमें लगता है कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, जब अहंकार हमें अंधा कर देता है, तब ये कथा हमें आईना दिखाती है। इस कहानी का अंत केवल क्षमा नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रेरणा है। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ता है, जो समय और धर्म का सम्मान करता है वही सच्चा विजेता है। अगर आज यह कथा तुम्हारे भीतर कुछ बदल दे तो समझ लेना कि जगन्नाथ ने तुम्हें बांधा नहीं है, उन्होंने तुम्हें अहंकार से मुक्त किया है, और यही मुक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां देवता भी नतमस्तक होते हैं। जय जगन्नाथ।